रहेंगे आजादी, लड़ते रहेंगे आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी। नमस्कार। खबरें तीन हैं और ये तीनों आपस में रिलेटेड है, इसलिए ये तीनों इकट्ठी देनी पड़ रही हैं। हालांकि ये तीनों आज ही की खबरें नहीं है, लेकिन ये तीनों खबरें जो है एक दूसरे को इम्पैक्ट देंगी। पहली खबर ये कि यूएस में, अमेरिका में टेनेसी के एक रिपब्लिकन कांग्रेसमैन है जिनका नाम है एंडी ओगल्स। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है कांग्रेस में, और वो ये प्रस्ताव है कि पाकिस्तान की फंडिंग काट दी जाए। डिफेंस फंडिंग जो है, बहुत मोटी डिफेंस फंडिंग है पाकिस्तान को। अच्छा, ये पहले से, आज से नहीं, करीब 30-40 साल से डिफेंस फंडिंग चल रही है। डिफेंस फंडिंग क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान में सपोर्ट करना था सोवियत यूनियन को निकालने के लिए। उस जमाने से ये कई $मिलियन की फंडिंग चल रही थी। इसको काटने की कोशिश की थी, काटा भी था पिछले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, अभी भी थोड़ी बची थी, और इसको और खत्म करने की बात है। क्यों? इसमें इंडिया इन्वॉल्व नहीं है। अब पाकिस्तान तो हर चीज के लिए बोलेगा इंडिया ने करा दिया, दुश्मन ने करा दिया, भारत ने करा दिया। नहीं, इंडिया इन्वॉल्व नहीं है। इंडिया, इनके अपने लोग जो वहां पे पाकिस्तानी बैठे हैं, मैं आपको एक वीडियो और दिखाऊंगा, वहां पे जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है, इनके अपने जो लोग जो वहां पे पाकिस्तानी बैठे, उन्होंने समझाया यूएस कांग्रेस पर्सन्स को कि भाई ये बताओ, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी रह गई है क्या? इमरान खान को अंदर कर दिया है। वो इमरान खान के लोग हैं। अच्छा, एक चीज, अमेरिकन एम्बेसी में इमरान खान के लोग देखिए कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, लड़ते रहेंगे आजादी, लड़ते रहेंगे आजादी। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, आज़म मुनीर जिंदाबाद, आज़म मुनीर जिंदाबाद, आज़म शेख जिंदाबाद, आज़म शेख जिंदाबाद, आज़म मुनीर जिंदाबाद, आज़म मुनीर जिंदाबाद, आज़म मुनीर जिंदाबाद, आज़म मुनीर जिंदाबाद, जिंदाबाद, फैसल नसीर जिंदाबाद, फैसल नसीर जिंदाबाद, आर्मी चीफ जिंदाबाद, फैसल नसीर जिंदाबाद, आज़म मुनीर जिंदाबाद। हम लड़के रहेंगे आजादी, लड़के रहेंगे आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, लड़के रहेंगे 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 आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, 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 मुर्दाबाद, 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 डर्टी हैरी 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 मुर्दाबाद। तेरा बाप भी देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, लेके रहेंगे। अब ये देख के आपको समझ में आ गया कितने पावरफुल है इमरान खान लॉबी अमेरिका में, वेस्ट में, यूरोप में। और उस लॉबी ने इन सबको समझाया कि फंडिंग काटो। इमरान खान को अरेस्ट कर रखा है, लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, डेमोक्रेसी कहां है? हालांकि इमरान खान को बेल भी मिल गई है, लेकिन फिर भी अंदर क्या हुई है तभी से चल रहा है। और वो जो लाहौर में कुछ एक घर जलाया गया, कोर कमांडर का था बड़े, लेकिन फिर भी उसको बहाना लेकर के कितने सारे लोगों पे एट्रोसिटी हो रही है। तो अमेरिकन मान रहे हैं, बातचीत चल रही है, ठीक है, ये अपने पाकिस्तानी आपस में कर रहे हैं। ये खबर एक कि अमेरिका पाकिस्तान की डिफेंस फंडिंग कट कर सकता है, मिलिट्री फंडिंग कट कर सकता है। इसका इंपैक्ट कहां? इसका इंपैक्ट ही नहीं, इसका ऑफ कोर्स इसका एक इंपैक्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, इसका पहले से भी पाकिस्तान की सूरत हाल खराब थी। टर्की यानी कि तुर्की, आजकल जो आप बोले, आजकल नया नाम हो गया उसका, तुर्की है। नाम बदलने से क्या हो जाएगा मुझे नहीं पता, वो कंट्री तो है कंगाल, और उसकी हालत ये है कि एर्दोगान के अपने पर्सनल एम्बिशन को वो कंट्री छेल रहा है। एर्दोगान बनना चाहता है खलीफा। एक जमाना था जब खलीफा हुआ करता था, वो तुर्की से चलाता था, पूरे मुस्लिम मुल्क कर आ जाता। आज एर्दोगान खुद वो अपने आप को खलीफा बन रहा है, या सोच रहा है कि मैं बन जाऊंगा। वो तुर्की एक कान, KAAN, वो ये वाला कान वाला सुनने वाला ना, वो कान नाम का एक 5th जनरेशन फाइटर बना रहा है। अब तुर्की तो चला गया अंदर FATF के ग्रे लिस्ट में, पैसा है नहीं, इकोनॉमी टूट चुकी है, वेस्ट ने उससे हाथ खींच लिया। तो अब पैसा नहीं रह गया, 5th जनरेशन। अरे फाइटर डेवलप करने के लिए आसान काम होता है क्या? बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत पैसा लगता है।
और 5th जनरेशन फाइटर आसान काम तो है नहीं, 4th जनरेशन नहीं बनता यार, बट से हम लोग तेजस बना दिया। इस तेजस पे भी बात करेंगे, अभी इस पे भी बात करेंगे। तो फिर 5th जनरेशन फाइटर बनाने में बीच में हालत खराब हो गई और उसके कई सारे इक्विपमेंट उसमें नहीं लग पाए हैं, वो फिटिंग भी होगी और नई चीजें बनेंगी। अगर सारे रडार और सब कुछ हार्ड पॉइंट्स और सब कुछ पुराना ही लगा दिया तो वो 5th जनरेशन का है का। अभी तो प्लेन उड़ रहा है, प्लेन है, कान में हमको एक प्लेन दिख रहा है, लेकिन वो 5th जनरेशन वाली सिचुएशन पे नहीं है, वो 4.5 के बीच में कहीं घूमता दिख रहा है। इस 5th जनरेशन को बनाने के लिए पैसा नहीं था, तो तुर्की के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर जिनका नाम है सेलाल सेमी तोफरेकी, वो आए थे पाकिस्तान और आके बोले पाकिस्तान के साथ मिलकर हम 5th जनरेशन फाइटर बनाएंगे। अब मैं समझा यार, हंसूं या रो, मतलब आपके पास पैसा नहीं था तो इस बेकारी से ही लेना था। जो खुद कटोरा लिए घूम रहा है, उसके डिफेंस स्पेंडिंग गन होगी, आईएमएफ के बाहर बैठा है, उससे आप पैसा ले रहे हो। हे भगवान, यार क्या आपको समझ नहीं आया कि पैसा लेना था तो बड़े कंट्री के पास जाते, कहीं चाइना से बात करते, कहीं जर्मनी से बात करते, ब्रिटेन से, यूरोपियन यूनियन पे जा सकते, अब नाइजीरिया से बात कर लेते। तो तुमने तो बात ही की तो मैं टर्की से लेंगे, तुम्हारे दोस्त और कोई है भी नहीं, तुम मतलब एक अंधा और एक कोड़ी दोनों साथी है, तो वो हालत है। अब ये बोला जा रहा है करीब 200 के आसपास ऑफिशियल्स और इंजीनियर्स रेडी हैं इस प्रोग्राम में पार्ट लेने के लिए, पाकिस्तानी। अब पाकिस्तान में ऑफिशियल और इंजीनियर होते हैं, ये भी एक नई खबर पता की। अच्छा, इंजीनियर ही होते तो ये बाहर की मिसाइल लाके उसके ऊपर पुताई, वो पेंटर होते हैं नो डाउट, पुताई करके उसके ऊपर गाजी गजनी क्यों लिखते हैं यार। तो ठीक है, चलो मान लेते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि 2002 की फरवरी से बातचीत चल रही है। सीईओ एयरस्पेस जो है उनके TUSAS, उन्होंने बोला कि टर्किश पाकिस्तानी फाइटर प्रोग्राम हम बनाने के मूड में हैं। अब प्रॉब्लम है कि पैसा ना पाकिस्तान के पास ना तुर्की के पास, तो बनेगा कैसे। चलो इससे भी आगे बात करते हैं, ये भी कहानी थी। कान प्रोग्राम चलेगा, मुझे उस पर शक है, लेकिन तेजस क्या है? तेजस जो है ऐसा फाइटर है कि पहले ही हम उसे ऑपरेट कर रहे हैं काफी अच्छी संख्या में, और 83 का ऑर्डर आया था इंडियन एयरफोर्स से ही, और अब 100 का ऑर्डर और दे दिया इंडियन एयरफोर्स ने। इससे दो चीजें होती, एक पता लगता है कि तेजस कितना काबिल प्लेन है कि एक बार लेने के बाद इंडियन एयरफोर्स दोबारा ले रही है उसको। अब बोला जाएगा कि यार इंडियन एयरफोर्स है, अपने ने बनाया है, इंडिया ने बनाया, इंडिया की एयरफोर्स ही खरीद रही है, तो मार्केटिंग कर रहे हैं। भाई मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं एक ऐसे टाइम पे जब हमारी आर्मी आईबॉल टू आईबॉल खड़ी है चाइना के साथ। तब तो हमने राफेल भी खरीदा था ना, तेजस आने के बाद खरीदा था। तब तो हम कुछ ऐसी चीज खरीदते जिससे कि हम चाइना के ऊपर हावी हो पाते, चाइना को काउंटर कर पाते। तो इंडियन एयरफोर्स ने देखा होगा ना, क्योंकि ताइवान से चाइना से जो वॉर होनी है वो एयरफोर्स पे ही तो होनी है, लैंड वॉर कहाँ होगी इतनी हाइट पे। कितने सैनिक आ जाएंगे तो एयरफोर्स उसमें ज्यादा यूज होगी, और एयरफोर्स में ऐसा प्लेन चाहिए जो मैन्यूवरेबिलिटी करे, जो मैन्यूवर कर पाए। तो हमें ये फायदा है कि हमारा प्लेन जो है वो छोटा प्लेन है, वर्ल्ड का सबसे छोटा प्लेन है ना ये। तो वर्ल्ड का सबसे छोटा प्लेन टेक ऑफ भी जल्दी करेगा, लैंडिंग भी जल्दी करेगा, भारी प्लेन होगा तो ज्यादा दिक्कत आएगी। तो ये चीजें हमें फायदा है, और इसीलिए इसीलिए हमारी एयरफोर्स लेना चाह रही है इस प्लेन को। और दूसरा डेल्टा विंग, डेल्टा विंग में ऐसा फायदा होता है कि दुश्मन की फायरिंग में थोड़ा बहुत विंग टूट भी गया तो वो वापस आ, ये भी है। तो हम लोगों ने मांगा है, इसीलिए हम लोगों को जरूरत थी, इसीलिए मांगा ना। अब जहां तक बात ये कि इजिप्ट भी हमसे बात करने के चक्कर में है, अर्जेंटीना भी बात करने के चक्कर में, और अभी हाल में एक खबर आई थी, वो खबर ये कि इसकी इजेक्शन सीट वो जो थी यूके की एक कंपनी की थी। अब इजेक्शन सीट की होती है, जब प्लेन क्रैश होने वाला था आपने देखा होगा कि सीट नीचे से भागती ऊपर है, उसमें नीचे एक इंजन लगा होता है, उसमें भी छोटा सा इंजन लगा होता है, वो बड़ी तेजी से निकाल देता पायलट को, प्लेन क्रैश हो जाए, पायलट बच जाए। ऑफ कोर्स पूरी दुनिया ये चाहती है कि प्लेन तो कितने का है, प्लेन 50 करोड़ का, 20 करोड़ का, 100 करोड़ का, वो अभी लो ना 100 करोड़। पायलट हम लोगों को वो प्लेन उड़ाने के लिए जो आदमी चाहिए, वो हमें कितने साल उसको पढ़ाना पड़ेगा तब वो बनेगा। उसको पहले सिखाना पड़ेगा प्लेन कैसे चलता है, प्लेन में क्या होता है, प्लेन में तेल कम हो तो, और फिर उसके बाद अगर उड़ाना भी सीख गया तो उसको चलाना, मतलब एक चीज के आपको पता है कि कार है, कार का स्टीयरिंग घुमाओ ऐसे तो इधर उधर होती है, एक्सेलरेटर दबाओ तो आगे चलती है, ब्रेक दबाओ तो जाती है। एक वो
जो ऐसा ड्राइवर है कि दिल्ली से और चंडीगढ़ तक कई बार जा चुका है, तो आप गाड़ी किसको देंगे? उसको देंगे ना, जो कि कई बार जा चुका है। तो ऐसा ही चीज, पायलट बच जाए तो हम प्लेन तो दूसरा 2 मिनट में खरीद लेते हैं। तो ये इजेक्शन सीट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब ये इजेक्शन सीट का जिक्र मैंने क्यों किया? इजेक्शन सीट थी ब्रिटेन की, और अर्जेंटीना नहीं चाहता, अर्जेंटीना को मतलब अर्जेंटीना को देने पे बैन लगा हुआ है। अर्जेंटीना की ब्रिटेन से फोकलैंड आइलैंड वॉर हुई थी, उसके बाद से अर्जेंटीना पे सैंक्शन लगाए हुए ब्रिटेन ने। तो ब्रिटेन नहीं चाहता कि उसकी इजेक्शन सीट अर्जेंटीना जाए। तो हमने क्या किया, रशिया की इजेक्शन सीट से बात कर ली, रशिया की इजेक्शन सीट बनाने वाली कंपनी से बात कर ली। तो अब रशिया की इजेक्शन सीट बनाने वाली कंपनी हमें इजेक्शन सीट बना के देगी। यहां पे दो चीजें क्लियर होती हैं कि कहीं ना कहीं अर्जेंटीना से हमारी बातचीत क्लियर हो रही है, यानी कि अर्जेंटीना खरीदने के चक्कर में है। तभी तो हम इजेक्शन सीट नहीं लगाने के, क्योंकि इजेक्शन सीट लगाने के लिए बहुत सारी चीजें उसमें मॉडिफाई करनी पड़ेगी ना, ऐसे थोड़ी है। और ये भी इम्पॉसिबल होता है कि इतनी बड़ी मशीन आप बनाएं, इतनी सोफिस्टिकेटेड मशीन बनाएं तो हर पुर्जा आपका अपना हो, इम्पॉसिबल। जिसका बेस्ट होता है हम वो लगाते हैं। तो इजेक्शन सीट हम अगर सोवियत यूनियन की या सॉरी रशिया की बना रहे हैं, लगा रहे हैं, तो इसका मतलब अर्जेंटीना कहीं कहीं हमारी बातचीत चल रही है और एडवांस लेवल पे चल रही है, तभी हम नहीं ले रहे। तीसरी चीज, इजिप्ट से बातचीत चल रही थी। इजिप्ट अभी हमारा तेजस जा रहा है, वहां पे JF-17 भी जा रहा है। इजिप्ट में जो एक्सरसाइज होगी वहां पे JF-17 भी जाएगा और तेजस भी जाएगा। अब देखिए क्या मजा आता है, आपको दिखेगा कि तेजस ने JF-17 को क्या धूल चटाई। ये खबर ज्यादा दिन में नहीं आ रही, जल्दी आ जाएगी। मैं आपको एक प्रेडिक्शन बताऊं, मैं कोई ज्योतिष नहीं, लेकिन JF-17 अगर वहां पे तेजस एक बार उड़ा तो JF-17 उड़ने से मना कर देगा, वो उड़ेगा ही नहीं, और हमारा तेजस एक बार फिर नंबर 1 बन के आएगा। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।